आपको पता है आपके साथ फॉरएवर में लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? क्या आपने कभी ये एनालाइज करने की कोशिश की है कि आप फॉरएवर में काफी टाइम से वर्क तो कर रहे हो, आप लोगों को प्लान भी दिखा रहे हो, इनवाइट भी कर रहे हो, सब कुछ आप अपनी तरह से पूरी एफर्ट्स लगा रहे हो, फिर भी आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि ऐसे कौन से 8 रीजन हैं जिसके चलते फॉरएवर में लोग ज्वाइन करने से डर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की टीम टूट रही है। तो अगर आप फॉरएवर में वर्क कर रहे हो या अभी स्टार्ट किया है या फिर करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल में आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि फॉरएवर रिलेटेड, ऑटोमेशन रिलेटेड और नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल में रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Rakhi Jain and a forever business owner and proud to be TLF creator. आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 टॉपिक बताऊंगी, ऐसे 8 छोटे-छोटे स्कैम जो आप झूठ भी कह सकते हो, मैं आपको बताऊंगी हाईलाइट करके, जिसके चलते फॉरएवर में लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते और अपनी ज्वाइन किया हुआ अपलाइन को भी छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ टीम बहुत ज्यादा टूट रही है, तो इसका रीजन क्या है? तो सबसे फर्स्ट रीजन है 199 200। ये छोटे छोटे स्कैम हो रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोग पहले ही घबरा जाते हैं, क्योंकि फॉरएवर की कोई भी ट्रेनिंग हो, आप उसकी वेबिनार हो, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। उसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना रहता। और सेकंड चीज, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ रूल्स एंड कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं, जिसके अंदर ये भी है कि आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वर्क करते हो और आपको ट्रेनिंग देने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा सकता। ये गाइडलाइंस है। तो अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है और कुछ समझ में आता है, कुछ टाइम बाद आपके साथ ज्वाइन भी करता है और ये गाइडलाइंस देखता है और फॉरएवर की पॉलिसी भी चेक करता है, तो कहीं ना कहीं उसे जो ट्रस्ट बिल्ड रहता है ना, वो डाउन होने लगता है, जो भरोसा है वो आपके ऊपर से उठ जाता है। और इसी के चलते बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि जो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके लिए अगर चार्ज लेना स्टार्ट हो रहा है, तो लोग इसीलिए भी डर रहे हैं कि पता नहीं हमारे साथ स्कैम ना हो जाए। तो ये भी एक स्कैम ही है। आप भी फॉरएवर में वर्क करना चाहते हो तो बता दें, जो उसका मास्टर क्लास रहता है, वेबिनार रहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आपको यकीन ना हो तो अभी मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स की 90 मिनट्स का हमारा जो मास्टर क्लास है, आप कंप्लीट वॉच कर सकते हो। इसके लिए आपको एक भी पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 आवर्स रोटेट होता है। आप किसी भी वक्त, किसी भी टाइम आप उस वेबिनार को बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो। सेकेंड स्कैम है सीट बुकिंग। देखिए, अब थर्ड स्कैम है फॉरएवर के अंदर जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आईडी क्रिएट यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी चार्ज ले रहे हैं, जो कि फॉरएवर कंपनी के बिल्कुल पॉलिसी के अगेंस्ट है और पॉलिसी को ब्रेक कर रहा है। क्योंकि फॉरएवर कंपनी अपनी पॉलिसी में बिल्कुल क्लियरली मेंशन करता है कि इस कंपनी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी चार्ज या कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी को बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिसी ब्रेक करके भी वर्क कर रहे हैं। तो ये भी एक स्कैम है जो लोग कर रहे हैं, तो इसी के चलते भी लोग ज्वाइन करने से डरते हैं। और अगर ज्वाइन कर भी लिया तो 2CC करने के बाद भी टीम टूट रही है, ये भी एक रीजन है। क्योंकि आपने तो आईडी क्रिएट के लिए किसी से पैसा ले लिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जिसे ज्वाइन कराया है वो भी आईडी क्रिएट के लिए यानी रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों से पैसा ले पाए, क्योंकि ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर कोई फॉरएवर में वर्क करने लग जाता है तो उसे ये भी समझ में आता है कि अगर हम किसी से ले रहे हैं तो ये पॉलिसी को ब्रेक कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसके लिए भी लोग टीम को छोड़ देते हैं। अब फोर्थ स्कैम है आईडी एक्टिवेशन, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपसे ये कहा जाता है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर करना पड़ेगा, आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको एक्टिवेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो फॉरएवर के पॉलिसी के अंदर फर्स्ट ऑर्डर या आईडी एक्टिवेशन जैसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो आप भी अगर फॉरएवर में वर्क करते हो तो उसकी आप पॉलिसी चेक कर सकते हो कि आईडी एक्टिवेशन जैसा कुछ नहीं है। अब फिफ्थ स्कैम ये है फॉरएवर के अंदर कि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम होता है कि 5,000, 7,000, 8,000, 9,000 का बिलिंग करवा देते हैं, उसके बाद फिर उनको 2CC के लिए फोर्स करती हैं।
यानी आपको अगर 5,000 की बिलिंग करना है तो 5,000 से भी आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको 2cc करना है तो आप अपनी 2cc से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको दोनों चीज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉरएवर कंपनी क्या कहती है, आप या तो 5K से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो या फिर आप अपनी 2cc से स्टार्ट करो। 5K से भी आप अपने बिजनेस स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, इसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो है कि आप नोबस कस्टमर बन के भी कैसे अर्निंग कर सकते हो। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो के लिंक दे दूंगी, या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो अगर आप एक एक्टिव एक्टिव नोबस कस्टमर हो तो आप 5,000 से बिलिंग करके भी फॉरएवर के अंदर बिजनेस कर सकते हो। तो आपको दोनों चीज करने की जरूरत नहीं है। आप दो तरीके जो हैं, एक तो 5K की बिलिंग या फिर 2cc, दोनों में से किसी एक करना है। आपको 7,000, 8,000, 9,000 ऐसा बिलिंग करना जरूरत नहीं है करने की। तो ये भी एक पॉलिसी ब्रेक करके लोग काम कर रहे हैं। अगर किसी के साथ 5,000 या 7,000 की स्कैम हो जाता है तो फिर दोबारा उसे फॉरएवर में वर्क करने का मन नहीं होता। अब सिक्स स्कैम ये है कि सब ये कहते हैं कि आप 2cc कर लो, फिर आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ किस चीज का पैसा मिलेगा, कंपनी कैसे आपको पैसा देगी और आपको क्या वर्क करना रहेगा इधर। तो ऐसा जरूरी नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी अगर अपनी पॉलिसी में सब कुछ मेंशन कर रही है, वो अपने वीडियोस में, वो अपनी जो भी है सब कुछ बता रही है अपनी वेबसाइट में कि आप किस तरीके से इसके अंदर अर्निंग कर सकते हो, तो फिर आपको सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक चीज है, आप जितना झूठ बोलोगे, सस्पेंस क्रिएट करोगे ना, लोगों की ट्रस्ट आपके ऊपर उतनी ज्यादा कम होते जाएगा। क्योंकि ये फैक्ट्स है। अगर आप क्लियरली बोल देते हो तो ये उसका मर्जी है कि वो करे या ना करे। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हो कि 2cc करने के बाद ही पता चलता है, 2cc करने तक आपको कुछ बताएंगे नहीं कि क्या काम है, कैसा, आप जिस तरीके से भी काम कर रहे हो, यानी आप कॉलिंग से काम कर रहे हो या आप ऑटोमेशन से कर रहे हो, ऑफलाइन से कर रहे हो, ऑनलाइन से, आपका काम करने का क्या तरीका है, आपका वर्किंग सिस्टम क्या है, आप उसे पहले ही क्लियरली बता सकते हो। इसमें कोई झूठ बोलने की या स्कैम करने की या फिर सस्पेंस क्रिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो तो हो सकता है आपकी टीम बनने के बाद भी आपकी टीम टूट जाए, क्योंकि आपने तो ऐसा कर लिया। जरूरी नहीं है कि आपकी टीम आ रही है वो भी ये सब कर पाए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये फॉरएवर को करने के बाद भी छोड़ देते हैं। तो 2cc महज एक लेवल है, एक कंपनी की रूल्स है कि आपको एक बार 2cc करना पड़ेगा। जैसे कि किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमें कुछ शेयर खरीदना पड़ता है या फिर कुछ टर्नओवर देना पड़ता है। सेम ऐसे ही फॉरएवर के अंदर भी अगर आप वर्क करना चाहते हो तो आपको एक लेवल अचीव करना रहता है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का रहता है। तो ये एक सिंपल एक वर्क है जो आपको करना पड़ता है। इसके लिए आपको छुपाने की जरूरत नहीं है कि आपको बाद में पता चलेगा। ये सस्पेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें ही बहुत सारे लोग नेगेटिव होके चले जाते हैं। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद भी लोग चले जाते हैं। अब सेवेंथ स्कैम ये है फॉरएवर के अंदर कि कॉम्बो होल्ड। अगर आप अभी के अभी कॉम्बो होल्ड नहीं करते हो तो आप कभी 2cc नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा स्कैम है फॉरएवर के अंदर, क्योंकि कॉम्बो होल्ड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फॉरएवर के पॉलिसी में, और ना ही कंपनी के अंदर ऐसा कुछ रूल्स है कि आपको कॉम्बो होल्ड करना पड़ेगा। आप फॉरएवर बिजनेस करना चाहते हो, कॉम्बो किट एक ऑफर है जो कंपनी हर मंथ निकालती है। यानी हर प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक कॉम्बो किट ऑफर बनाती है ताकि लोगों को ये लेवल अचीव करने में थोड़ा आसानी हो। तो ये ऑफर 24 घंटा अवेलेबल रहती है और हर मंथ अवेलेबल रहती है। इसके लिए आपको होल्ड करके कुछ पैसा देने की या होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी आईडी रजिस्ट्रेशन करने के बाद 45 दिन के अंदर कभी भी कॉम्बो किट को परचेज कर सकते हो। और 2cc करने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, 2cc 3 तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि 2cc करने का और 3 तरीका क्या है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगी। मेरी एक सेपरेट वीडियो है कि 2cc करने का 3 तरीका क्या है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप वो मेरी सेपरेट वीडियो देख सकते हो कि आप 2cc अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हो। अब 8 नंबर स्कैम फॉरएवर के अंदर ये है कि आप अगर 2cc नहीं करोगे तो आपकी आईडी कंपनी टर्मिनेट कर देगी। आप फॉरएवर में कभी वर्क नहीं कर पाओगे, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सच नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन किया है फॉर एग्जाम्पल और आपने 2cc नहीं किया, यानी आपकी अमाउंट नहीं हो पाया 2cc का, तो आपने 2cc नहीं किया, तो 45 दिन बाद अपने आप आपकी जो आईडी है वो डिलीट हो जाएगी
लेकिन आप वापस से आईडी क्रिएट यानी फॉरएवर के अंदर रजिस्ट्रेशन करके आप अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। कंपनी कोई ब्लॉक नहीं करती, कोई टर्मिनेट नहीं करती, क्योंकि ये पॉलिसी है फॉरएवर की। अगर आप कुछ बिलिंग नहीं करते हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो 45 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपकी आईडी हट जाती है कंपनी के अंदर से। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं बना सकते हो, आप दोबारा बना के फिर से वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपसे ऐसा कोई बोले कि आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, 2सीसी नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टाइम लिमिटेड है, तो ये सब बातों में बिल्कुल बिलीव मत करिएगा। और अगर आप भी फॉरएवर के अंदर इस तरीके से वर्क कर रहे हो, तो हो ना हो आप कहीं से बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में तो फॉरएवर इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप फॉरएवर ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा फॉरएवर कंपनी अपनी हर चीज को ओपनली बताती है। तो आप भी बहुत ओपन तरीके से क्लियरली बता के लोगों को ये कर सकते हो। तो ये 8 रीजन थे जिसके चलते लोग फॉरएवर में पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद भी ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले से ही डर जाते हैं। क्योंकि एक भी झूठ पकड़ा गया ना, कि आपने एक भी झूठ बोला है उनसे, पॉलिसी को ब्रेक किया है, तो आगे उनका ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी के चलते बहुत सारे टीम भी टूट जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी अपने पहली अपलाइन को इसी रीजन से मैंने उनको छोड़ के मैंने रीस्पॉन्सरिंग किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे झूठ बोला था। और जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था तो मैं वो सब नहीं कर सकती थी जो उन्होंने किया था। तो इसीलिए आप भी अगर इस तरीके से वर्क करते हो, ये तरीका छोड़ दो। आप सच बोल के जो पॉलिसी है उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क करके आप फॉरएवर के अंदर वर्क कर सकते हो, ताकि आप लॉन्ग टर्म में फॉरएवर के अंदर वर्क कर पाओ। तो आई होप आप सभी को समझ में आया है कि फॉरएवर के अंदर क्यों टीम टूट रही है, लगातार क्यों लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, क्यों लोगों के मन में डर बैठ गया है इस कंपनी को लेके। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही रेगुलर कंटेंट वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऑटोमेशन रिलेटेड या फिर फॉरएवर रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, आप जानना चाहते हो, लीड जनरेशन, प्रोडक्ट डिटेलिंग, तो आप मेरी वीडियो की लिंक चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जो है, या फिर ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।